जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं हो सकता। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की यह बात कभी किसी से भूलकर भी मत कहना, तो हमारा कोई दोष नहीं लगेगा। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। उसे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो, हे प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वह ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह सब भी बतलाइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वह कष्ट साध्य हैं, अर्थात बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण अर्थात घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है
और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोले कि हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वह छिपाकर किए जाएं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पाए, तो उस अन्न को जो जो खाएगा 100 तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लो। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में तुम्हारे हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनाकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसी के 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार किया, अर्थात षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो सके वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सके। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो गया, उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग कर सो जाओ, शोक रहित हो जाओ। और विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया।
कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के उपरोहित ही हरि लय गयो बहोर। लय राखिस गिर खोह महु माया कर मति भोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खोह में ला रखा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।